आप सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। मेरे एक्सरे में ये हो गया, वहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे को लग गए, अंदर का जो वंगन है वो ख़राब हो गया। एमआरआई में तो बोलो ही मत, डिस्क सरक गई है, नर्व पे प्रेशर है, बोन्स भी डिस्ट्रॉयड है और ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती है। जब आप बहुत ज़्यादा गिर गए हो, इंजरी हो गई है, ये तो पुराना जो चीज़ है, तो ये जो एक्सरे एमआरआई ये डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है टू रूल आउट एनी रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स यानी कहीं वहाँ कैंसर का है या कहीं वहाँ फ्रैक्चर हो गया है, तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कर लेना चाहिए डेफिनेटली। पर उसको समझो आप कुछ ना करते हुए वो सब चीज़ें जो दिख रही है वो शायद आपका एज रिलेटेड चेंजेस होंगे, जिसको डीजनरेटिव चेंजेस बोलते हैं, जिसको एजिंग बोला जाता है, राइट। तो उसको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब मैं कोई काम करती हूँ, सपोज मैं नीचे बैठी हूँ, बैठ के उठ रही हूँ, राइट, तो आपको लग रहा है अरे बाप रे घुटने तो पूरे गए, कमर पे भी बहुत प्रेशर आ रहा है। तो ये जो एक्टिविटी, फंक्शनल एक्टिविटीज़ है, इसमें हमारे सिर्फ बोन्स ही काम में आते हैं क्या? नहीं, अपने मसल्स भी काम में आते हैं। आप लोगों में मसल मास कम हो गया है, सार्कोपीनिया हो गया है, मसल्स का जो गर्थ है वो कम हो गया है, आप मसल्स को उतनी चालना ही नहीं दिए हो, इसलिए वो आपके बोन्स पे आ रहा है, इसलिए आपको चलने में दुख रहा है, बैठने में दुख रहा है, उठने बैठने में दुख रहा है, झुकने में दुख रहा है। तो कभी भी मैं ये हर पेशेंट को बोलती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो किया है कि आपको जो है आपके बॉडी में मसल्स बहुत ज़्यादा है और उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो एनी टाइम हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। आप 90 साल के भी हो तो भी आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, तो आपने को डरना नहीं है और वो मसल्स पे काम करना है। उठने बैठने में जब जो आपके बोन्स पे आ रहा था, आपके कार्टिलेज पे प्रेशर आ रहा था, जब वो प्रॉपर मसल्स का रिहैब होता है तो वो प्रेशर कम हो जाता है, और एज रिलेटेड जो डीजनरेटिव चेंजेस है उसको न डरते हुए हमने एक्सरसाइजेस करते रहे प्रॉपरली अंडर गाइडेंस, तो आपको ऑपरेटिव भी आपका टल सकता है।